हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर सिद्धि। कैसे हैं आप सब? अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या फिर आपको ऐसा लगता है कि सूर्य आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उनकी दशा में, अंतर दशा में, या आप उनसे बेनिफिशियल रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संसार में आपका नेम फेम एकदम माना जाए, आप बोले तो उसको सभी लोग, जितने लोग हों वो सब सुने, आप में एक ऐसा तेज आ जाए कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, जहाँ भी आप जाएं, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, सभी लोग आपकी तरफ खिंचने लगें, आपकी वाणी, आपकी बोली इतनी प्रभावशाली हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज की सूर्य को मजबूत करने के लिए मैं बहुत ही बेस्ट रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब सूर्योदय होता है तो कोने कोने में रोशनी फैल जाती है। इसीलिए सूर्य देव का महत्व बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजी में नव ग्रहों में सबसे ज़्यादा माना गया है। इनको राजा कहा जाता है क्योंकि इनमें ऐसा प्रकाश है जो कितना भी अंधकार हो उन सबको एक किरण मात्र से भी रोशन कर सकते हैं। तो सोचिए, उनका तेज जब आप में आ जाएगा, उनकी ब्लेसिंग्स जब आपको मिलेगी, तो आपके पास में कितना नेम फेम होगा और आप कितना चमकने लगेंगे इस संसार में। तो इसीलिए सूर्य की बेस्ट रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमको करना चाहिए। सुबह के टाइम में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। पाठ को एक बार नहीं, 3 बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रावधान यही है कि 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। उसके अलावा इसका जो पूरा विधि है उसके साथ में आपको करना है, जो आप लोटा लेंगे अर्घ देने के लिए सूर्य देव को, उसमें आप थोड़ा सा गुड़, लाल रंग का फूल आप मिला लीजिएगा और कुछ तिल के दाने, फिर आप उनको अर्घ दीजिएगा। अर्घ आपको किस तरह से देना है, अर्घ भी आपको 3 भाग में देना होता है। उसके अलावा जब भी आप अर्घ देंगे तो या तो वो किसी पौधे में गिरे या फिर वो किसी पेड़ में गिरे, उसके अलावा वो ज़मीन पर ना गिरे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक पात्र ले लीजिए, उसमें उस अर्घ को गिरने दीजिए, उसके बाद में आप उसको किसी भी पेड़ पौधे में खाली कर सकते हैं। तो बस आपको इतना सा करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान आदित्य मतलब सूर्य को हृदय से प्रिय है। क्यों? क्योंकि श्री राम ने जब रावण के साथ में युद्ध चल रहा था तब इसका पाठ किया था अगस्त ऋषि के कहने पर, तभी से इसकी मान्यता बहुत मानी जाती है। श्री राम को भी जब युद्ध जीतना था रावण से, तब उन्होंने भगवान सूर्य को याद किया था। तो सोचिए, अगर आप किसी केस में उलझे हुए हैं, आप कोई कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो आदित्य आपको कहाँ कहाँ विजय प्राप्त नहीं करवा सकते। तो बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना है, उसके बाद में आपको अर्घ देना है, और उसके बाद में जो वो पानी गिरता है उसमें से आप अपने फॉरहेड पर तिलक उसका कर सकते हैं। वो बिल्कुल पानी जैसा होगा, सूख जाता है, उसमें कोई वो नहीं रहता। बस इतना सा आपको करना है। उसके अलावा दूसरी रेमेडी ये भी है कि अगर आप लेट नाइट सोते हैं और आप टाइम पर नहीं उठ पाते हैं, या फिर आपकी नाइट शिफ्ट रहती है, या फिर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो और फिर भी आप चाहते हैं कि आपका सूर्य अच्छा हो जाए, आपको बेनिफिशियल रिजल्ट दे, तो एक बहुत ही सिंपल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, ये जो हमारी रेखा होती है अनामिका उंगली की, यहाँ पर जो रेखा है उसको सूर्य रेखा हम बोलते हैं। आपको घी की एक बूंद लेनी है, देसी घी की एक बूंद ले लीजिए, एक केसर ले लीजिए, एक टुकड़ा केसर का आप ले लीजिए, और आपको इस तरह से अनामिका उंगली से अनामिका के नीचे का जो भाग है, इस तरह से आपको रब करना है, केसर और घी को मिक्स करना है बस, और उसे पूरे दिन लगा रहने दीजिए अपने सूर्य पर्वत पर, सूर्य रेखा पर बस। फिर आप इसके मिराकुलस रिजल्ट्स देखिए और हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सूर्य आपको कब बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा, या फिर आपका सूर्य अच्छा है या कमज़ोर है, या आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।